बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आकाश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक स्किल्स। आज की हमारे वीडियो के टॉपिक आजकल के मौसम के मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हो, लेकिन ये पता ना हो कि हमने ख़राब मौसम में अपने सोलर सिस्टम का जो है वो सेफ्टी किस तरह करनी है। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं कि आप लोगों ने ख़राब मौसम में अपने सोलर सिस्टम की सेफ्टी किस तरह करनी है, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों का सोलर सिस्टम जो है वो आपको मतलब कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानते हैं। तो आजकल जिस तरह मौसम चल रहा है, आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में आजकल आप लोगों को पता है कहीं पर बारिश हो रहा है, कहीं पर जराबारी, कहीं पर मतलब तेज़ हवाओं का मौसम है। तो इस तरह मौसम में आप लोगों ने इस तरह करना है कि इन्वर्टर, सोलर पैनल्स, आप लोगों का जो जितना भी सोलर सिस्टम हो तो इसकी सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो आपके सोलर पैनल्स की सेफ्टी है। अगर आप लोगों का सोलर पैनल्स आप इस मौसम में महफूज हो तो समझो कि आप लोगों का सारा सिस्टम महफूज है। तो इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर है, आप लोगों ने ये इख्तियार करके आप लोगों का सोलर सिस्टम जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगा। उमूमन आप लोगों को पता है कि सोलर तो कंपनी वालों ने इस तरह बनाए हैं कि इसको मतलब न तेज़ हवाएं कुछ इसको कह सकती है, ना बारिश में ख़राब हो सकते हैं, मतलब न पानी वगैरह से ख़राब नहीं होते सोलर पैनल्स जो है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ एहतियाती तदाबीर है वो आप लोगों ने इख्तियार करके तो आप लोगों का सोलर सिस्टम जो है वो बखूबी महफूज हो जाएगा। सबसे पहला एहतियात ये है कि आप लोगों ने जो सोलर लगाए हैं तो उसकी जो केबल है वो ज़रूर चेक करें कि कहीं बारिश वगैरह में आप लोगों के केबल जो है वो गीले तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि आप लोगों ने जो सोलर के लिए केबल लगाया होता है तो इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो ख़राब हो जाता है, और मतलब इसके ऊपर इंसुलेशन ख़त्म हो जाता है। तो जब इसके ऊपर बारिश होता है यानी पानी इसके अंदर जाते हैं तो फिर आप लोगों के सोलर पैनल जो आप लोगों ने लगाए हैं तो उसको भी नुकसान पहुंचते हैं। और ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों ने जो इन्वर्टर लगाए हैं तो इसी केबल की वजह से आप लोगों को की जो इन्वर्टर है उसे भी नुकसान पहुंचता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ये एहतियात करना है कि जब आप लोगों के एरिया में बारिश हो तो बारिश से पहले पहले अपने सोलर की केबल जो है वो चेक करें और इसे महफूज रखें ताकि आप लोगों का सोलर सिस्टम जो है वो महफूज रहे। दूसरे नंबर पर जो है आप लोगों ने जो सोलर लगाए हैं उसमें आप लोगों ने जितने भी जॉइंट की है, मतलब एक सोलर जो है वो दूसरे सोलर के साथ कनेक्ट की है, फिर तीसरे के साथ कनेक्ट की है, इस तरह आप लोगों ने जितने भी कनेक्शन की हैं तो वो कनेक्शन लाजमी चेक करें कि इसमें लूजिंग वगैरह तो कोई नहीं है। मतलब वो दूसरा है कि इसके ऊपर आप लोगों ने वो इंसुलेटेड की है या नहीं की है, तो वो ज़रूर चेक करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अक्सर यही जैन जो है वो पानी इसके अंदर जाते हैं और फिर आप लोगों के सोलर पैनल जो आप लोगों ने लगाए हैं वो शार्ट हो जाते हैं, या तो सोलर पैनल जब शार्ट हो जाते हैं तो इसके बाद जो है वो आप लोगों का जो इन्वर्टर है उसे भी नुकसान पहुंचता है। तो ये एहतियात लाजमी करें कि अपने जॉइंट केबल वगैरह वो ज़रूर चेक करें ताकि सिस्टम आप लोगों का महफूज रहे। इसके बाद सबसे ज़रूरी एहतियात ये है कि आप लोगों ने जो सोलर लगाए हैं वो चेक करें कि कहीं टूटे यानी क्रैक तो नहीं हो गए हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल सेकंड सोलर पैनल्स या क्रैक सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है और बहुत से लोग वही सोलर पैनल लेते भी हैं, लेकिन जब वो सोलर पैनल्स लेते हैं तो बस वो लोग छत के ऊपर लगाते हैं और इसकी जो एहतियाती तदाबीर है वो नहीं करते। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि आप लोगों ने जो सोलर लगाए हैं अगर वो क्रैक हो तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह करना है कि कोई वार्निश या कोई इस तरह केमिकल लगाए ताकि आप लोगों की जो क्रैक्स हैं सोलर पैनल्स की वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि उस क्रैक में जब बारिश होता है तो उस क्रैक में फिर पानी जाता है और पानी की वजह से वही सोलर पैनल जो है वो शार्ट हो जाते हैं। जब सोलर पैनल शार्ट हो जाते हैं तो इसी हिसाब से फिर इन्वर्टर जो है उसे भी नुकसान पहुंचता है, यानी सोलर इन्वर्टर की जो सोलर की साइड होती है वो ख़राब हो जाता है, फिर इसके ऊपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा कास्ट आएगा। तो बारिश से पहले पहले अपने सोलर की जो क्रैक वगैरह है वो चेक करें और इसके ऊपर वार्निश लगाए। इस हिसाब से हमारे यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, तो वही वीडियो आप लोग देख के आप लोग को जो वार्निश का तरीका है या जो केमिकल आप लोगों ने लगाने हैं तो उस हिसाब से हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड की है, तो वो आप चेक करें और अपने सोलर पैनल जो है वो महफूज रखें। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये ज़रूर एहतियात करना होगा कि आप लोगों ने जो सोलर लगाए हैं तो जिस स्टैंड के ऊपर आप लोगों ने सोलर लगाए हैं वही स्टैंड आप लोगों ने चेक करना होगा।
مطلب آپ لوگوں نے اگر تیار سٹینڈ کے اوپر سولر لگائے ہیں یا لوہار کے تھرو آپ لوگوں نے سٹینڈ لگائے ہو اس کے اوپر سولر لگائے ہیں تو وہی سٹینڈ آپ لوگوں نے ضرور چیک کرنا ہوگا کہ تیز ہوا کا دباؤ جو ہے وہ آپ کے سولر پینل اس سے محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے. تو یہ احتیاط آپ لوگوں نے لازمی اختیار کرنے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ لوگوں نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سولر سسٹم کی سیفٹی جو ہے اس کے مطلب آپ لوگوں نے جو سولر سسٹم انسٹال کیا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو سیفٹی باکس لگائے ہیں یعنی بیٹری بریکر، سولر بریکر، ان پٹ بریکر، آؤٹ پٹ بریکر، جتنے بھی آپ لوگوں نے سیفٹی ایکسیسریز لگائی ہے تو اس میں ایک بریکر جو ہے وہ سولر کا بریکر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور آف کرنا ہوگا، کیونکہ اکثر تندر اسٹارم ہوتا ہے یعنی آسمانی بجلی گرتی ہے اور آسمانی بجلی کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کے سولر پینل جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور سولر پینل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا انورٹر جو ہے وہ بھی پھر خراب ہو جاتا ہے. تو یہ احتیاط لازمی کرے، یہ سب سے ضروری احتیاط ہے، سب سے ضروری، کیونکہ یہ بریکر جب آپ لوگ لگاتے ہیں اور آف نہیں کرتے تو یہ خود نہیں ٹرپ ہوتا. تو اس طرح کہ جب موسم خراب ہو تو خراب موسم میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آلریڈی سولر پینل جو ہے وہ کام نہیں کرتے لیکن آپ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس طرح کرے کہ آپ لوگوں نے جو بریکر انسٹال کیا ہو تو وہ بریکر خراب موسم میں آف رکھے تاکہ آپ لوگ کوئی سولر پینلز کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کا انورٹر جو ہے وہ محفوظ رکھے. کیونکہ بارش جب شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح دیہی علاقے ہوتے ہیں کہ اس میں بجلی جاتی ہے تو گھنٹوں بجلی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کہ جب سولر پینل میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس سے آپ لوگوں کا انورٹر جو ہے وہ مطلب محفوظ ہو. تو یہ تھی کچھ احتیاطی تدابیر. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.